हेलो एवरीवन, दिस इज आर के चोपड़ा। आप सब कैसे हो? एंड आई होप कि यू आर वेल एट योर प्लेस। सो आज हम ये फर्स्ट वीडियो जो हमारी ऑनलाइन जो हमने स्टार्ट किया है उसके लिए फर्स्ट वीडियो है जो आपके सामने लेके आए हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, ऑफलाइन दिस इज द बेसिक, क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। बट जितना भी पॉसिबल हो सकता है कि ऑनलाइन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं या सम टाइम दे आर फार एट आवर प्लेस, कि उस टाइम पे उन बच्चों तक भी हम अप्रोच करें, उन बच्चों को भी बेनिफिट्स मिल सके। तो दैट्स वाई हमने ऑनलाइन प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट कर दिया है। और आपको अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं, बिकॉज नंबर ऑफ वीडियोस वी विल अपलोड टाइम टू टाइम, तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल्स को और हमें सपोर्ट करें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा जो आज का टॉपिक है क्लास 10+2 कॉमर्स, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, एंड द टॉपिक इज पार्टनरशिप फंडामेंटल। इट्स वेरी फैंटास्टिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर मैं ये कहूं कि मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छे मार्क्स पार्टनरशिप के अंदर बच्चा गेन कर सकता है। +1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था सोल प्रोप्राइटरशिप, बट अब जो बात हम कर रहे हैं वो पार्टनरशिप की डिस्कशन में हम आएंगे। एक बात आपको बता दें, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने सुना होगा कि लोग एक तीर से एक निशाना लगाते हैं या 2 निशाने लगाते हैं, बट आज हम जो करने जा रहे हैं, एक तीर से एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 हम निशाने लगाने वाले हैं। डेफिनेटली आप सोचेंगे ये कैसे, तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। जिस चैप्टर को हमने आज टच किया है या शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज अ पार्टनरशिप फंडामेंटल। एक्चुअली इस चैप्टर के ऊपर 5 चैप्टर्स बेस्ड हैं। मींस फंडामेंटल तो है ही सही, उसके बाद आता है चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, एंड द लास्ट वन इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। यस, सभी चैप्टर्स के अंदर इस चैप्टर का, दिस इज द बेसिक चैप्टर। जिस बच्चे को ये बेसिक चैप्टर अच्छे ढंग से समझ आ गया, डेफिनेटली पार्टनरशिप के आगे के चैप्टर्स उसके लिए बड़े आसान हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो आज का जो हमारा टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल। जैसे कि स्टूडेंट्स हम बात करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर पार्टनरशिप की, तो आप सबको पता है +1 के अंदर, अगर मैं बात करता हूं +1 के अंदर, +1 में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप। अब देखिए यहां पर जो ये टर्म बना है सोल, वन टर्म इज देयर, प्रोप्राइटर एंड द नेक्स्ट टर्म इज शिप। सोल मीन्स इंडिविजुअल, वन, एंड द प्रोप्राइटर मीन्स ओनर, एंड द शिप मीन्स बिजनेस। एक ऐसा बिजनेस जिसको एक इंडिविजुअल पर्सन, सिंगल पर्सन, ओनली वन पर्सन अगर रन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। सिमिलरली अगर मैं पार्टनरशिप की बात करता हूं, तो पार्टनरशिप टर्म 2 वर्ड से मिलकर बना है, पार्टनर प्लस शिप। पार्टनर प्लस शिप। एक ऐसा शिप मींस बिजनेस, जिसको रन करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? पार्टनर की। विदाउट पार्टनर हम ये शिप रन नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं पार्टनरशिप एक ऐसा शिप है जिसको रन भी कौन करते हैं, चलाते भी कौन है? पार्टनर, और डुबोते भी कौन है? पार्टनर। डेफिनेटली अगर मान लीजिए आपस में डिस्टर्बेंस हो जाती है, अनबन हो जाती है, तो वो पार्टनरशिप रन नहीं हो सकती अगर वहां पर पार्टनर अवेलेबल नहीं है। तो हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जब एक से ज्यादा पर्सन होते हैं तो डिस्प्यूट्स होने के डेफिनेटली चांस होते हैं, और वेयर देयर इज अ चांसेस ऑफ द डिस्प्यूट्स, तो गवर्नमेंट वहां पर कोई ना कोई कानून एक्ट बनाती है, कोई ना कोई बिल पास कर देती है जो उसको सॉर्ट आउट करेगा। तो यहां पर भी पार्टनरशिप से रिलेटेड एक एक्ट बना हुआ है। द नेम ऑफ दैट एक्ट इज, आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बट मैं आपको एक बार बता रहा हूं कि जो एक्ट इससे रिलेटेड है, दैट इज अ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। डेफिनेटली अगर कोई भी पार्टनरशिप से रिलेटेड डिस्प्यूट्स आते हैं तो इस एक्ट के अंदर क्या किया जाएगा? उस डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा, उसे सॉल्व किया जाएगा। इसी के अंदर अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं
एक्ट के अंदर ही हमें डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि पार्टनरशिप एक्चुअल में है क्या। हम उसी डेफिनेशन की बात करेंगे आज कि व्हाट इज द पार्टनरशिप। यस, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें डिफाइन किया है और इसका बेनिफिट ये होगा, दो चीजें यहां पर आपके सामने हो जाएंगी। एक तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग द फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप, बिकॉज इस डेफिनेशन के अंदर फीचर्स भी अवेलेबल हैं, तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा इसमें। तो हमें देखना है कि इसका डेफिनेशन क्या कहता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। आपको लर्न भी करना है, साथ साथ इसको लर्न भी करना है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट of the business carried on by all or any of them acting for all. So this is the definition of partnership. तो देखिए क्या था, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप क्या है, पर्सन्स के बीच में रिलेशंस है। तो यहाँ फर्स्ट फीचर हमें क्या मिल रही है, फर्स्ट फीचर हमें मिल रही है कि पार्टनरशिप क्या है, पर्सन्स। अगर पर्सन्स है तो पार्टनरशिप है। पहले ही मैंने बोला, अगर सिंगल पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है, तो वो पार्टनरशिप रन नहीं कर सकता, पर्सन्स होने चाहिए। मिनिमम कितने पर्सन्स होने चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 50। अकॉर्डिंग टू विच एक्ट, मोस्टली बच्चे इसका आंसर देते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 द मैक्सिमम लिमिट इज 50। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए 100 का प्रोविजन रखा हुआ है, बट कंपनी एक्ट में इसको लिखा गया कि इस टाइम पे आप 50 पर्सन क्या कर सकते हो, मैक्सिमम अपॉइंट कर सकते हो। हु हैव एग्रीड, द सेकंड फीचर इज एग्रीमेंट। Partnership always comes into existence by an agreement. It never comes into existence by operation of law. कुछ चीजें हैं जो ऑपरेशन ऑफ लॉ से आती, जैसे कि अगर एक पर्सन मान लीजिए ए है और उसके 2 बेटे हैं, दिस इज द ए, बी एंड सी। सो बाय द चांस अगर मान लीजिए ए की डेथ हो जाती है, तो जो प्रॉपर्टी है वो कितने लोगों को बीच में आएगा, बी एंड सी के। बट अगर इनका एक ब्रदर और, सपोज कर लीजिए एक ब्रदर और भी है, वो है डी, तो देन ये प्रॉपर्टी ए का सिर्फ बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा बाय बर्थ। अगर डी का भी बर्थ हो जाता है तो उस कंडीशन में डी इज ऑल्सो द ओनर, बिकम द ओनर, पार्टिसिपेट इन द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर। मतलब इवन डी ने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया, बट फिर भी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ उसे अपनी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में शेयर करने का राइट है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप जब भी एग्जिस्टेंस में आएगी तो एग्रीमेंट से आएगी। अगर आपका एग्रीमेंट है तो पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आएगा। मान लीजिए बी और सी पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो क्या डी भी उसमें पार्टनर बन जाएगा बाय बर्थ, बट ऐसा नहीं हो सकता। जब तक डी क्या नहीं करता, बी और सी के साथ एग्रीमेंट नहीं करता, तब तक वो पार्टनर नहीं बन सकता। तो सेकंड फीचर है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट दोनों तरह से हो सकता है, ओरल भी, रिटन भी। कई बार बच्चों से हम क्वेश्चन पुट करते हैं कौन सा वैलिड है, तो बोथ आर द वैलिड। जब हम कह रहे हैं कि ओरल भी एग्रीमेंट हो सकता है, रिटन भी, बट प्रूफ के मैटर से देखें, एविडेंस के मैटर से देखें, तो ओरल एग्रीमेंट का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन बिजनेस करना चाहते हैं तो देन ऑब्वियसली कौन सा एग्रीमेंट करना चाहिए, यस, रिटन। फिर हमें रिटन एग्रीमेंट करना चाहिए। बट अगर आप स्मॉल स्केल पर बिजनेस कर रहे हैं देन ओरल एग्रीमेंट इज सफिशिएंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज टू शेयर द प्रॉफिट। देखिए क्या कहता है, टू शेयर द प्रॉफिट। सभी पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयर करना मैंडेटरी है। क्या रेशियो इक्वल होना चाहिए, नहीं, ये जरूरी नहीं है, रेशियो कुछ भी हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन द पार्टनर्स।
ओके, बट प्रॉफिट शेयर करना मैंडेटरी है। क्या लॉस शेयर करना जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। प्रॉफिट शेयर करना मैंडेटरी है बट लॉस शेयर करना मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है आप। मींस अगर सपोज कर लीजिए यहां पर पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं, आर को पार्टनर बनाया गया, पी क्यू पहले थे, आर भी पार्टनर बन गया, और उसको क्या बोला गया कि आपको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, बट अगर लॉस होगा तो पी और क्यू ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या हम कह सकते हैं आर पार्टनर है? यस, आर इज अ पार्टनर। फिर नेक्स्ट क्या कहता है? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस भी कैसा होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, राइट? अगर सिर्फ ज्वाइंट ओनरशिप है, सपोज 2 पर्सन ने मिलकर एक गाड़ी खरीद ली, दे आर बोथ द ओनर ऑफ दैट कार, बट क्या वो बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, वो बिजनेस नहीं है। हाँ, अगर उसी को उन्होंने टैक्सी में रन कर लिया तो दैट इज अ बिजनेस, एंड देन यू कैन से दैट इज अ पार्टनरशिप। एंड द लास्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस सभी करें या कोई और उनमें से कोई भी, सभी रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर इस फीचर के अंदर तो हम ये भी कह सकते हैं कि पार्टनरशिप में पार्टनर को इलेक्ट करना लाइक लाइफ पार्टनर को इलेक्ट करने जैसा है। रीजन क्या है? अगर एक पार्टनर, यहां पर हम बात करते हैं एक्स और वाई की, इफ एक्स परफॉर्म एनी टास्क, अगर एक्स ने कुछ भी ऐसा किया, सपोज एक्स परचेज द गुड्स फ्रॉम जेड ऑन क्रेडिट, यहां पर एक्स ने क्या किया? जेड से क्रेडिट में गुड्स खरीद लिए, तो क्या वाई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? यस। जेड क्या कर सकता है? अपना पैसा फ्यूचर में एक्स से भी कह सकता है, और वो अपना पेमेंट के लिए वाई से भी कह सकता है। क्या वाई डिनाई कर सकता है कि मैंने तो गुड्स खरीदा ही नहीं? नहीं, वाई डिनाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वाई इज अ पार्टनर ऑफ एक्स। तो दैट्स व्हाई दिस फीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको ध्यान में रखते हुए पार्टनरशिप में पार्टनर को बड़े सोच समझकर इलेक्ट करना चाहिए। ऐसे ही किसी को पार्टनर ना बना लो, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए वो मुश्किल खड़ी कर सकता है। सपोज एक्स ने क्या किया? अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स खरीदा, राइट, और वहां पर क्या बोला कि मैं फॉर्म के लिए लेके जा रहा हूं, और वो अपने घर पे ले गया, तो क्या ये पर्सन वाई से अमाउंट कर सकता है, मांग सकता है? यस। तो इवन देखिए फिर एक्स ने गलत किया, बट वाई भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू।